तो आज हम ऑप्टिक्स का अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट लेंथ एंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। दो या दो से अधिक लेंसों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जब लेंस को कांटेक्ट में कर देंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, वही हम टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। पहले आइए आप जनरल हम बता रहे हैं कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए ए और बी दो आदमी था, किसी एक काम को 5 घंटा में पूरा कर रहा था और सी एक तीसरा आदमी लिया, उसी एक काम को ये अकेले 5 घंटा में पूरा किया, तो जो सी हुआ ए और बी का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा। ये तो आपको हम जनरल फॉर्म बताएं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट। अब आते हैं कि इक्विवेलेंट लेंस क्या हुआ। जैसे सपोज करो कि दो लेंस हम लिए, कांटेक्ट में कर दिया, कांटेक्ट में है, और एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव पी लिया, इसका इमेज बनाया, एक बार ये मोड़ा और एक बार इसको और मोड़ा, फाइनल इमेज कहाँ बन गया, आई पर। इसका फोकल लेंथ f1 और इसका मान लीजिए f2 है। अब ये दोनों लेंस को वहां से हटा दिया, एक सिंगल लेंस लिया, सिंगल लेंस लिया, वही ऑब्जेक्ट लिया P और इसका अकेले इमेज ही कहाँ बना दिया, आई पर। इसका फोकल लेंथ मान लीजिए f है। ये दोनों लेंस मिल करके P का इमेज, फाइनल इमेज कहाँ बनाया, आई पर, और इस सिंगल लेंस अकेले P का इमेज कहाँ बना दिया, आई पर। ये जो लेंस हुआ L1 और L2 का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट लेंस कहलाया। तो इसमें हम रिलेशन यही निकालेंगे 1/f1 प्लस 1/f2। f1 मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, 30 हुआ यहाँ 11, तो f इक्वल टू 30/11 सेंटीमीटर। अगर इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इसका 6 सेंटीमीटर अगर लेते हैं, तो हम एक ऐसा लेंस लेंगे, सिंगल लेंस, जिसको कि इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे, उसका फोकल लेंथ होना चाहिए 30/11 सेंटीमीटर। इसी फार्मूला को आज हम ड्राइव करेंगे। मैंने हमारा आज का की पॉइंट क्या है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ 2 और मोर लेंसेज भी बोल सकते हैं, उसी से जनरल फार्मूला निकाल देंगे, व्हेन दे आर केप्ट इन कांटेक्ट। टॉपिक क्या होगा आज का, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ 2 lenses kept in contact। आज जो हम फार्मूला ड्राइव करेंगे, पहले हम ले रहे हैं दोनों लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस है। ये फार्मूला किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, केवल साइन का अंतर पड़ेगा, प्लस माइनस का। मान लीजिए एक लेंस L1, एक लेंस क्या लिया, L2 लिया, और एक ऑब्जेक्ट लिया हम P। इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहे हैं, यहां से एक रे चला, यहां मुड़ा। अगर ये लेंस नहीं रहता, केवल लेंस L1 रहता, तो जाके कहां पर कन्वर्ज हो रहा है, आई डैश पर। केवल L1 लेंस रखने से P का इमेज कहाँ बन रहा है, आई डैश पर बना। लेकिन यहाँ पर जब रे पड़ा L2 पर, इसको और एक बार डाउनवर्ड मोड़ा और फाइनली इसको कन्वर्ज करवा दिया कहाँ पर, आई पर। इसका फोकल लेंथ f1, इसका f2, और इसका ऑप्टिकल सेंटर O1 और इसका क्या मान लिए, O2। तो फाइनल इमेज, दोनों लेंस अगर मिल गया, दोनों को कांटेक्ट में रख दिया गया, तब P का इमेज कहाँ फाइनली बना, आई पर बना। फिगर आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया क्या। इसमें देखिए, लेट अस कंसीडर 2 lenses L1 and L2 of focal length, जिसका क्या है, f1 and f2 are केप्ट इन कांटेक्ट है, कांटेक्ट में रखे हुए हैं। अब हम एक एक लेंस करके डील कर रहे हैं, एक एक लेंस का डिटेल बता रहे हैं।
पहला लेंस हम लेंगे, पहला ये फॉर दी लेंस L1। L1 के लिए P क्या हुआ? पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसके लिए इमेज का पोजीशन कौन है? I' है। पोजीशन ऑफ द इमेज है। इसका जो डिस्टेंस मेजर होगा, दूरी जो नापेंगे इसके ऑप्टिकल सेंटर से, इसका ऑप्टिकल सेंटर कौन है? O1 है। तो O1 से P ये कौन डिस्टेंस हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ। अगर इसका साइन लिया जाएगा तो क्या साइन होगा इसका? -u। O1 से I' ये कौन डिस्टेंस हुआ? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हम जनरली V से डिनोट करते हैं, लेकिन ये फाइनल इमेज नहीं है, फाइनल इमेज I है, इसलिए इसका इमेज डिस्टेंस को V' से डिनोट किया। अब इसमें आप अप्लाई कर दीजिए लेंस फार्मूला, अप्लाइंग लेंस फार्मूला। तो इसका फोकल लेंथ f1 है, 1/f1, 1/v, v के जगह पर v' -u, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? फर्स्ट लेंस में कौन ऑब्जेक्ट था, कौन इमेज था, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया और साइन कन्वेंशन अप्लाई किए और इसका आपका लेंस फार्मूला निकाल दिए। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड लेंस पर। सेकेंड लेंस में देखिए क्या है, फॉर दी लेंस L2 के लिए लिया गया। L2 के लिए क्या है कि कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे L1 के लिए ऑब्जेक्ट कौन था? P था। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो कौन रे इंसिडेंट किया? ये वाला रे इंसिडेंट किया। देखिए जो आगे जाके कहाँ मिलता है? I'। तो I' बिहेव करेगा, वर्चुअल पोजीशन है, वर्चुअल इमेज या सर्व्स एज पोजीशन ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसे क्या होता है कि I' का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपका दोनों लेंस से 2 बार रिफ्रैक्शन होगा तो फाइनल इमेज एक ही बनेगा, I। लेकिन हमको यहाँ पर क्या है कि जब 2 लेंस है, दोनों के लिए ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस लेने के लिए केवल I' को हम रख रहे हैं। फाइनली इसका देखिएगा इक्वेशन में कोई रोल नहीं होगा। फाइनली जो इमेज डिस्टेंस होगा इसका कैंसिल कर देंगे। I इसके लिए क्या है? पोजीशन ऑफ द इमेज है, जो कि दोनों लेंस के लिए I क्या हो जाएगा? फाइनल इमेज का पोजीशन हो जाएगा। अब इसका जब ये ऑब्जेक्ट माने तो इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस O2 से I'। ये जो फार्मूला है थिन लेंस फार्मूला है, और थिन लेंस के लिए और वो कंटेक्ट में, अगर दोनों लेंस कंटेक्ट में है तो O1 या O2 से नियरली डिस्टेंस इक्वल होगा। तो O1 से I' ये कौन जो डिस्टेंस हम O1 से I' मान चुके हैं पहला लेंस के लिए V', O2 से भी I' का दूरी क्या होगा? V'। एक कौन डिस्टेंस होगा इसके लिए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। साइन के अनुसार ही क्या होगा? +V'। मैंने फर्स्ट लेंस का जो इमेज डिस्टेंस था सेकेंड लेंस के लिए क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और O2 से I ये आपका इमेज डिस्टेंस हो गया। समझ रहे हैं? इसका भी साइन क्या है? प्लस है। अब इसमें आप अप्लाई कर दीजिए अप्लाइंग लेंस फार्मूला। तो क्या हो जाएगा? 1/f2 1/v, ठीक है, माइनस होता 1/u, u के यहाँ पर क्या माने? V'। ये प्लस है इसलिए यहाँ पर क्या रह गया? माइनस। अब आपको इसको हटाइए। अब आपका 2 इक्वेशन आपके सामने है। पहला इक्वेशन क्या था? देखिए 1/f1 1/v के जगह पर था V',
प्लस 1/u होगा। ये फर्स्ट लेंथ के लिए है और ये इक्वेशन क्या हुआ, सेकेंड लेंथ के लिए है। ये दोनों इक्वेशन को आप ऐड कीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को अगर ऐड करते हैं तो 1/f1 प्लस 1/f2, तो v डैश प्लस माइनस कैंसल, तो 1/v प्लस 1/, क्या हुआ, u, इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गया यहाँ तक। अब आते हैं इक्विवेलेंट लेंस। जो दो लेंस लिया गया था L1 और L2, उसके जगह पर इन प्लेस ऑफ L1 एंड L2 के जगह पर एक सिंगल लेंस ले रहा है L लिया, वही ऑब्जेक्ट लिया P, और उसका इस अकेले इमेज कहाँ बनाया, I। तो ये लेंस L1 और L2 का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट लेंथ। ये डिस्टेंस u हुआ और फाइनल इमेज को क्या माने थे, v। इसका फोकल लेंथ f मान लीजिए। क्या हुआ, इसमें हम कंसीडर किए ए सिंगल लेंस, नाम दिया इसका L, विच फॉर्म्स, जो बनाता है इमेज एट कहाँ पर, I पर, ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, किसका, P का। तो ये दिस लेंस इज नोन एज इक्विवेलेंट लेंस। ये जो लेंस होगा, दिस लेंस क्या होगा, इज नोन एज इक्विवेलेंट लेंस। उन दोनों के जगह पर सिंगल अगर अकेले ही रख देंगे मेल, तो वही ऑब्जेक्ट लेंगे और वहीं पर ये अकेले बना दिया इमेज। जब वही डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इसके लिए क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस इसके लिए क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब इसके लिए अगर आप लगाते हैं लेंस फार्मूला, अप्लाइंग लेंस फार्मूला, तो 1/f 1/v, v के जगह पर v ठीक है, u के जगह पर क्या है, माइनस u, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया, प्लस। आप 3 और 4 इक्वेशन को इक्वेट कर लीजिए। अब इक्वेटिंग करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, देखिए, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो रिजल्ट यही आएगा कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। माने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल है, ये सम होगा, अलजेब्रिक सम होगा रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल जो लेंथ है सबका फोकल लेंथ का। अब इससे हम जनरल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो फाइनल रिजल्ट जो आया, और ये क्वेश्चन केवल हमको लेंस फार्मूला अप्लाई करके इसको हम ड्राइव कर दिए, तो क्या रिजल्ट आया देखिए, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर ऐसा सेवरल लेंस भी रहेगा, 4n लेंसेज के लिए भी लगा सकते हो उसको, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 1/f2 1/f3 प्लस एन जितना भी लेंस रहे 1/fn। इस फार्मूला को अगर आप पावर के टर्म लिखते हैं, इन टर्म ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है वो लेंथ का क्या कहलाता है, पावर। तो इसको पावर के रूप में लिखिएगा तो P हो जाएगा, 1/f1 फर्स्ट का पावर हो जाएगा, 1/f2 सेकेंड का पावर होगा, P बराबर P1 प्लस P2। और ये जनरल लिखिएगा तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, Pn तक जाइएगा। अब इसमें आपको हम डिफरेंट केसेस बताएंगे कि लेंस अगर चेंज कर दिए, कनकेव है या एक कन्वेक्स एक कनकेव भी लिया जा सकता है। फार्मूला सब में वही लगेगा, केवल साइन का अंतर पड़ेगा। पहले आप देखिए, इसको जैसा देते हैं दो सॉल्व कर लेते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2, तो f1 f2 लिया, f2 प्लस f1, इसलिए f बराबर f1 f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2। फाइनल रिजल्ट उसी इक्वेशन को सॉल्व कर दिए तो इस फॉर्म में है।
अभी जो हम बताए थे ये केस 1 मान के चलिए, दोनों लेंस कैसा लिया था, कन्वेक्स था, मैंने बोथ लेंसेज आर कन्वेक्स। जो हम फिगर बना चुके थे, मैंने ये फिगर था आपका, कंटेक्ट में था, और फाइनल इमेज हम पी का कहाँ पर बनाए थे, आई पर। ऐसे गया, ऐसे मोड़ा, और इसको एक बार और मोड़ के फाइनल इमेज आई पर बनाया। इसका F1 और F2 था फोकल लेंथ। तो हमको इसमें बताना है कि जो इक्विवेलेंट लेंस होगा उसका नेचर क्या होगा, कन्वेक्स कनकेव क्या होगा। तो ये तो दोनों लेंस आप कन्वेक्स लिए, तो नेचर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस, तो दोनों लेंस कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स का फोकल लेंथ जानते हैं क्या होता है, पॉजिटिव। F2 का भी साइन क्या होगा, पॉजिटिव। अब वहां पर पुट कर दीजिए, सबका साइन अगर लेते हैं F1 गुना प्लस F2 प्लस F1 प्लस F2, अगर दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, और नीचे भी दो पॉजिटिव को भी ऐड कर दीजिएगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो ये फाइनल रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब हुआ कि जो इक्विवेलेंट लेंस रखेंगे, इक्विवेलेंट लेंस जो होगा दोनों को हटाने के बाद वो कैसा होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। समझ में आ गया। अब दूसरा क्या हो सकता है, देखिए कि दोनों लेंस अगर कनकेव लिया तब इक्विवेलेंट लेंस कैसा लेंगे। केस सेकेंड देखिए, उसी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। इफ बोथ लेंसेज आर कनकेव, इसका फिगर देखिए, पहले तो बनाते हैं कि किस फॉर्म में बनाएगा इमेज। ये मत समझिए कि यहाँ पर हम कन्वेक्स घुसा दिए। ये लेंस एक्चुअल में एक लेंस ये है, ये लेंस जब सटाइएगा तो बीच में ये एयर का गैप हो गया। ये लेंस L1, ये लेंस L2, इसका फोकल लेंथ F1 और F2। कनकेव लेंस जानते हैं कैसा क्या करता है, डाइवर्जिंग है, रे को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। जैसे इसमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसे लिया, यहाँ गया, इसको ऐसे फाइनली किया, अगर इसको पीछे बढ़ाते तो कहीं मिलाता आई डैश पर, जो हम फाइनल इमेज बनाए थे, इसके लिए फाइनल हम बना दे रहे हैं, और फिर फाइनली इधर कर दिया, इसको आप पीछे बढ़ाइए तो मिला है आई पर। दोनों लेंस का डाइवर्जिंग था, और पी का फाइनल इमेज आपको कहाँ पर बनाया, दोनों मिलके आई पर बनाया। ये समझ रहे हैं। अब आइए कि इसका इक्विवेलेंट लेंस का नेचर क्या होगा। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ आप लोग जानते हैं, पढ़ा भी चुके हैं कि क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर साइन लेके पुट कीजिए, नेचर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस F इक्वल टू माइनस F1 गुना माइनस F2। नीचे क्या है, माइनस F1 प्लस माइनस F2। निगेटिव और निगेटिव को मल्टीप्लाई करो तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ऊपर में F1 F2। नीचे आइए, ये क्या हो गया, माइनस F1 माइनस F2। अब अगर आप माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ऐसे पूरे के माइनस को क्या लिया, यहाँ पर कॉमन कर दिया, तो ये वो ब्रैकेट है, ये तो आपको पॉजिटिव मिल गया है, लेकिन बाहर में साइन क्या है, निगेटिव। इसलिए एक का जो वैल्यू आएगा इसमें फाइनली कैसा आएगा, निगेटिव ही आएगा। तो निगेटिव आने का मतलब हुआ कि जो इक्विवेलेंट लेंस लेंगे ही वो कैसा लेना होगा, कनकेव होगा। इसलिए देयरफॉर इक्विवेलेंट लेंस दोनों कनकेव रहेगा, तो इक्विवेलेंट लेंस भी कैसा होगा, कनकेव लेंस होगा। समझ में आ गया। अब एक केस और क्या बन सकता है कि एक लेंस हम कन्वेक्स ले और दूसरा लेंस क्या ले, कनकेव ले, ऐसा भी हो सकता है। उसका इक्विवेलेंट लेंस कैसा होगा वो दिखाते हैं। मैंने केस थर्ड क्या हो सकता है इसमें, देखिए
one lens is convex and another lens is concave। इसका बहुत टाइप से हम फिगर बना सकते हैं। एक फिगर कोई बनाते हैं, देखिए पहले मान लीजिए हम कनकेव को ही बना दिए और इसी में सटा देते हैं क्यों लेंस, कन्वेक्स लेंस। जैसे दो लेंस हुआ, E11 ई लेंथ, L2 फोकल लेंथ F1 और F2। वही ऑब्जेक्ट लिया, ऐसे गया, ये तो डाइवर्जिंग है इसलिए ऊपर डाइवर्ज करेगा, और पीछे बढ़ाइए तो ये मिलाया आई डैश पर। आई डैश L2 के लिए ऑब्जेक्ट हुआ, ये कन्वर्ट करा दिया, फाइनल इमेज कहाँ बना दिया, आई पर। ऐसा भी हो सकता है कि ये भी डाइवर्ट कर देगा, अगर उसके फोकस के अंदर में आ जाएगा आई डैश, तब इधर साइड भी बन सकता है इसमें। तो इसमें नेचर क्या होगा वो देखिए। फर्स्ट लेंस को हम क्या माने हैं, कनकेव माने। L1 लेंस कनकेव है, L1 लिया है कनकेव, देयरफॉर F1 का साइन क्या होगा, माइनस। L2 क्या लिए है, कन्वेक्स, इसलिए F2 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। अब उस फॉर्मूला में हम साइन लेके पुट कर दे रहे हैं, F बराबर माइनस F1 गुना प्लस F2 माइनस F1 प्लस F2। अब ऊपर में देखिए, अगर आप माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो निगेटिव होगा, ये हम निगेटिव को बाहर कर दिया, यहाँ पर F1 F2 कर दिया। ये F1 माइनस, ये तो प्लस हुआ तो इसको उल्टा कर देते हैं, F2 माइनस F1, ये फॉर्मूला दी। अभी आप कन्फर्मली नहीं बता सकते कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि बीच में साइन क्या है, माइनस का है। ये माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। अब डिपेंड करेगा कि किसका फोकल लेंथ अधिक है। अब इसमें दोनों केस आपका पॉसिबल है। इस केस के लिए ये आपका F का वैल्यू है। अगर सपोज करो F1 ग्रेटर देन लिया F2, या समझो कि F2 लेस देन क्या हुआ, F1, तो F2 में अगर आप F1 को घटाइएगा, छोटा में बड़ा घटाइएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव हो जाएगा। और ये निगेटिव बाहर निगेटिव, तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या में आया, पॉजिटिव। मीन्स इक्विवेलेंट लेंस कैसा हुआ, कन्वेक्स हुआ। इसका मतलब हुआ कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ अगर अधिक लेते हैं, F1 अधिक लिया, तो इक्विवेलेंट लेंस का भी वैल्यू क्या में आया, कन्वेक्स ही हुआ। और अगर इसी को उल्टा कर दिया गया, उल्टा का मतलब अगर आप F2 को ग्रेटर देन लिया F1, तो F2 माइनस ये वैल्यू आपका ग्रेटर देन लिया, तो ये वैल्यू क्या में आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब ये पॉजिटिव आएगा, बाहर निगेटिव है, इसका मतलब F का वैल्यू क्या में आएगा, निगेटिव। जब ये निगेटिव में आया, इसका मतलब हुआ कि जो इक्विवेलेंट लेंस होगा, इक्विवेलेंट लेंस आपका कैसा हुआ, कनकेव हुआ। माने इसमें डिपेंड करेगा फोकल लेंथ किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो आप यही देखें कि अगर दो लेंस में एक कन्वेक्स एक कनकेव ले रहे थे, तो F1 अगर बढ़ा लिया, F1 मतलब इसका माने है कनकेव का, तो आपका उल्टा आता है। माने उल्टा का मतलब हुआ, F1 माने थे हम किसका, देखिए फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है आपको। F1 माने थे कनकेव का और F2 माने थे किसका, कन्वेक्स का। अगर कनकेव का फोकल लेंथ अधिक है, कनकेव का फोकल लेंथ कन्वेक्स से अधिक है, तब रिजल्ट क्या दे रहा है, कैसा लेंस दिया, कन्वेक्स लेंस। और उल्टा अगर F2 बड़ा है, मतलब कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कनकेव से अधिक है, ये केस, तब आपका इक्विवेलेंट लेंस कौन दे रहा है, कनकेव दे रहा है। माने इसमें उल्टा हो रहा है। अगर कन्वेक्स कनकेव, उसको आइए हम न्यूमेरिकल से भी समझाते हैं, इसमें कोई रटने का जरूरत नहीं है। जैसा लेंस रहेगा वैसा आप साइन लेके सॉल्व कीजिएगा, और जैसा सॉल्व कीजिएगा, जैसा रिजल्ट आएगा वैसा आंसर दीजिएगा। जैसे दो क्वेश्चन देखिए, एक कन्वेक्स लेंस
ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर is kept in contact with a concave lens of focal length 4 centimeter. Determine equivalent focal length and nature of equivalent lens. अब देखिए फार्मूला तो सब में लागू वही होगा 1/f1 प्लस 1/f2। फर्स्ट लेंथ आप लिए है कनकेव, तो इसलिए इसका फोकल लेंथ f1 का वैल्यू क्या मिलेंगे, पॉजिटिव। सेकेंड लेंथ कनकेव, इसका साइन क्या लीजिए, निगेटिव। आपका आंसर निगेटिव में आ रहा है 4 - 1 - 1 f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि जो इक्विवेलेंट लेंथ लेंगे, इक्विवेलेंट लेंथ हमारा क्या होगा, इसमें कनकेव होगा। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आने देते हैं। अगर आपको डाटा को उल्टा कर देंगे तो कन्वेक्स भी आ सकता है। जैसे सेकेंड में कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कम कर दिए 4 और कनकेव का कर दिए हम कितना 5। बाकी क्वेश्चन वही है, इक्विवेलेंट लेंस नेचर। तो अभी आप देखे थे कि कन्वेक्स का ज़्यादा लेते हैं तो उल्टा आता है, उल्टा मतलब कनकेव आया। यही क्वेश्चन को बनाइएगा तो यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या कीजिएगा 5, 20 एलसीएम लीजिएगा 1/20, आंसर क्या में आया तो +20 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि इक्विवेलेंट लेंथ इसमें क्या होगा, कन्वेक्स होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए दोनों कन्वेक्स आता तो यहाँ प्लस देते तो 100% रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मैंने दो कन्वेक्स का तो कन्वेक्स होगा ही। अगर दोनों कनकेव रहता, ए भी माइनस ए भी माइनस, तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आता, निगेटिव ही आएगा। मैंने दो कनकेव का क्या होगा, इक्विवेलेंट लेंथ कनकेव होगा। लेकिन एक कन्वेक्स कनकेव में आपका रिजल्ट दोनों दे रहा है, वो डिपेंड कर रहा है फोकल लेंथ का वैल्यू पर। एक क्वेश्चन हम जैसा पावर और फोकल लेंथ से रिलेटेड करके बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +10 डायोप्टर, प्लस इसलिए लगा दी कन्वेक्स का पावर पॉजिटिव में होगा, इज kept in contact with a concave lens, उसका फोकल लेंथ देते हैं, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर कर दिया। कैलकुलेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। एक चीज मान लीजिए, जब ये निकाल लीजिएगा तो इक्विवेलेंट पावर एंड नेचर, तीनों चीज डील करना। नेचर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, तो पहला लेंस का आपको पावर दिया, उसमें क्या दिया हुआ, मान लीजिए P1 +10 डायोप्टर और F2 सेकेंड लेंस कनकेव है, इसलिए इसको माइनस यूज करते हैं। तो आपको ये दो डाटा से, इसको हटा दिया, अब यहीं पर बना देते हैं। देखिए ये दो डाटा से आपको निकालना होगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, पावर, नेचर, ये सब सारा चीज। इसका दो तरीका बनाने का, या तो इसको पावर में कन्वर्ट कर लीजिए या इससे आप फोकल लेंथ निकाल लीजिए। मान लीजिए फर्स्ट तरीका देखिए, 1/P1 कर दिए, 1/10 पावर डायोप्टर में है तो फोकल लेंथ क्या में आएगा, मीटर में। 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेंटीमीटर में कर दिया 10 सेंटीमीटर। अब आप बना सकते हो 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2, 1/10 - 1/20, 20 एलसीएम लिया तो 2 - 1 1/20, f बराबर 20 सेंटीमीटर। प्लस में आया, मैंने इक्विवेलेंट लेंथ क्या हो गया, कन्वेक्स हो गया। अब पावर निकालने के लिए मीटर में कन्वर्ट करो, 100 से डिवाइड करो 1/5 मीटर।
P इक्वल टू 1/f, तो प्लस 5 डायप्टर। और नेचर जहाँ तक बात था लिखने का, तो कैसा हो गया ये कन्वेक्स लेंस। एक फर्स्ट मेथड ये हुआ। सेकेंड मेथड क्या हुआ कि इसको आप रहने देते, इसको पावर में बदलते हैं। तो इसको पावर में बदलने के लिए इसको क्या में बदलना होगा, मीटर में फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 100 से भागा देते, तो 1/5 मैंने माइनस 1/5 मीटर। अब पावर P2 इक्वल टू 1/f2 मतलब -5 डायप्टर। अब आप दूसरा मेथड से अगर बनाना चाहते हैं पावर से, तो वैसे भी बना सकते हो इस क्वेश्चन को। तब फिर आप लिखते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला P1 प्लस कितना P2, तो 10 माइनस 5 बराबर +5 डायप्टर। ऐसे भी आया था 5 डायप्टर। अब जब पावर निकाल लिया तो फोकल लेंथ उल्टा करके निकाल लीजिए, 1/5 मीटर। अब 100 से गुना कर देते हो तो ये कितना सेंटीमीटर आ गया, 20 सेंटीमीटर। उससे भी आया था 20। अब नेचर क्या होगा जब प्लस में आया, इसका मतलब हुआ कि इक्विवेलेंट जो लेंस होगा वो कैसा होगा, आपका कन्वेक्स लेंस होगा। समझ गए। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस का मतलब इक्विवेलेंट लेंस ऑफ 2 और मोर लेंसेज डिफाइंड एज ए सिंगल लेंस होगा, विच फॉर्म इमेज ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट at same distance and of the same size as formed by combination of lenses of the same object। और इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। और जैसा लेंस रहेगा उस अनुसार से f1 f2 का आप साइन लीजिएगा। थैंक यू। अरे खत्म हो गया स्क्रीन वाइज, हटाना है तो लॉक बोल रहा है।